What's up guys? Welcome back to my channel. My name is Lakshit. आप देख रहे हो द डायरेक्शनल ट्रेडर। गाइस तो आज मैं बात करने वाला हूँ फॉरेक्स की एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में जो कि आप चार्ट देख पा रहे होगे। हमारा यूरो जीबीपी खुल रखा है, ठीक है। फॉरेक्स की स्ट्रैटेजी रहेगी गाइस 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे रहेगी, ठीक है। तो इस स्ट्रैटेजी के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ गाइस, इस स्ट्रैटेजी के साथ साथ आप डिसिप्लिन, ठीक है, डिसिप्लिन भी सीखोगे। और जिसको बहुत ज़्यादा एक ओवर ट्रेडिंग की आदत होती है ना, वो ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से कर सकता है एंड उससे उसकी ओवर ट्रेडिंग भी ख़त्म हो जाएगी बॉस, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना बस कि जो चीज़ें मैं रूल्स बताऊंगा इस वीडियो के अंदर वो प्रॉपरली लास्ट तक देखना। अगर आपने लास्ट तक वीडियो नहीं देखी तो आप कुछ ना कुछ डेफिनेटली मिस कर। बट उससे पहले आप एक चीज़ और मिस कर रहे हो, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना गाइज। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, 542 सब्सक्राइबर्स हैं अभी, ठीक है। डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे हम ट्रेडिंग रिलेटेड, ठीक है, क्रिप्टो, फॉरेक्स, इंडियन मार्केट से रिलेटेड सारे यहाँ पे हम चीज़ें डालते हैं, ठीक है। ट्रेड्स डालते हैं, ठीक है। अभी हमने ही कंप्लीट किया था यहाँ पे, पूरा माइलस्टोन कंप्लीट किया था हमने अभी, ठीक है। अभी लास्ट ट्रेड ही हमने दिया था 650 पॉइंट्स का बिटकॉइन में। तो डेफिनेटली गाइस ज्वाइन इट, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ओके। एंड आपको डाउट्स भी होंगे वहाँ पे पूछ सकते हो, राइट। तो देखो अब हम बात करते हैं स्ट्रैटेजी के बारे में कि क्या क्या ऐसे क्रूशल पॉइंट्स हैं जो कि हमें इसमें देखने पड़ेंगे और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें फॉरेक्स में ध्यान रखनी चाहिए, या कौन कौन ये स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकता है। देखो ये जो स्ट्रैटेजी है ना, पहले बात मैं बता दूं, ये यूरो जीबीपी की है, ठीक है। मतलब यूरो और ब्रिटिश पाउंड, ठीक है, ब्रिटिश पाउंड और यूरो की स्ट्रैटेजी है। इसमें आपको लगाना है 15 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है। 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम ही लगाना है ऑल द टाइम, चाहे आप ट्रेड ले रहे हो, चाहे आप एनालिसिस कर रहे हो, चाहे जो मर्जी कर रहे हो, ठीक है। रूल्स मैं अभी बताऊंगा पूरे, बट उससे पहले मैं बताता हूँ कि कौन कौन ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकता है। क्योंकि देखो ये स्ट्रैटेजी जो है हमारी 12:30 PM को ली जाएगी, 12:30 बजे। इसके पीछे भी रीज़न है, मैं बताऊंगा आपको। मैंने प्रॉपर ये बैक टेस्ट करके ही स्ट्रैटेजी बनाई है, ठीक है। आज मैंने पूरा दिन बैठ के ये स्ट्रैटेजी बनाई है और सेटअप देख के मैंने बनाया है कि अगर आप इसको डिसिप्लिन तरीके से, अगर आप इसको एक ही तरीके से डेली आप करोगे फॉलो। देखो अगर आप ये सोच रहे हो कि आपका एक दिन लॉस हो गया या 2 दिन लॉस हो गया तो बस उससे आपको ट्रेडिंग आप नहीं कर पाओगे फिर। क्योंकि अगर आप इतने में घबरा जाते हो ना तो आप नहीं कर सकते हो ट्रेडिंग, फिर आप इन्वेस्टिंग में चले जाओ। बट अगर आपको ट्रेडिंग करनी है आपको ओवरऑल रिजल्ट देखना पड़ेगा, ठीक है। आपको ओवरऑल मंथ का आपको रिजल्ट देखना है कि भैया एक पर्टिकुलर 1 मंथ के अंदर आपको कितना रिजल्ट मिल रहा है, आपको 1 मंथ में कितना आपको प्रॉफिट हो रहा है, या आप पॉजिटिव में आ रहे हो या लॉस में आ रहे हो, ठीक है। एंड उसके बाद भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको 1 ईयर का पूरा क्यूमुलेटिव डेटा देखना है कि 1 ईयर में आप प्रॉफिटेबल हो कि नहीं हो। क्योंकि चाहे फॉरेक्स मार्केट हो, ठीक है, या इंडियन मार्केट हो, ठीक है, देखो हर मंथ मार्केट सेम नहीं रहता है, ठीक है। अगर आप देखोगे फॉरेक्स और क्रिप्टो में दिसंबर के महीने में थोड़ा वॉल्यूम कम हो जाता है, एंड सेम इंडियन मार्केट में भी ऐसे ही होता है, ठीक है। क्योंकि दिसंबर के मंथ में क्रिसमस और न्यू ईयर होता है, तो उस टाइम पे एफ जो होते हैं, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो होते हैं हमारे, वो पैसा अपना निकाल लेते हैं मार्केट से, क्योंकि उस टाइम पे उनकी हॉलीडेज होती है, तो दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन दैट, चाहे वो इंडियन मार्केट हो चाहे वो फॉरेक्स मार्केट्स हो, ठीक है। तो अब ये चीज़ आपको इसके अंदर थोड़ा अप्लाई करना पड़ेगा कि अगर आप डिसिप्लिन के साथ एक सेटअप को काफ़ी टाइम तक फॉलो करते हो तभी आपको एक्सेल मिलता है, अदरवाइज गाइज नहीं मिलता। ये बात ध्यान रखना, ये सीक्रेट है डिसिप्लिन। अगर जिसके पास डिसिप्लिन है वो मार्केट में बहुत जल्दी एक्सेल करेगा, मार्क माई वर्ड्स, ठीक है। तो चलो अब स्ट्रैटेजी के बारे में थोड़ा बात करते हैं कि सेटअप है क्या एग्जैक्टली ये स्ट्रैटेजी तो मैं नहीं कहूँगा, ये एक सेटअप है। इस सेटअप के अकॉर्डिंग अगर आप डेली ट्रेड करते हो तो डेफिनेटली आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट होएगा, ठीक है। ये मैंने प्रॉपर बैक टेस्ट किया, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखो हमारा है अभी यूरो जीबीपी का चार्ट है, ठीक है, जो कि 15 मिनट्स पे हमने खोल रखा है, राइट, यूरो जीबीपी का। अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, देखो बहुत सिंपल है। मतलब एक बिगिनर भी एक स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकता है, एक ऑफिस गोइंग वाला इंसान भी कर सकता है, एक बिजनेस वाला भी कर सकता है, एक स्टूडेंट भी कर सकता है, सारे कर सकते हैं। बट ये ध्यान रखना रिस्क मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि आपको एक ही दिन के अंदर तो सारे लॉट आप एंटर कर दोगे। लॉट साइज आपका सेम होना चाहिए, कम से कम एक पर्टिकुलर मंथ तक आपका लॉट साइज सेम होना चाहिए।
उसके बाद आप मंथ बाई मंथ आप उसको इंक्रीज कर सकते हो। अगर आपने 0.10 लिया है तो एक महीने बाद आप 0.1020 लेना आप, बट उसको भी फिर एक महीना और चलाना, फिर 0.30 लेना, फिर उसको एक महीना चलाना, तो दैट आपका जो प्रॉफिट्स और लॉसेज जो होंगे ना वो रेगुलर होएगा, पूरे महीने का क्यूमुलेटिव डेटा आएगा आपके पास। ठीक है, तो अब देखते हैं गाइस, देखो करना क्या है आपको। करना कुछ नहीं है, आपको क्या देखना है, आपको पहले टाइम सेट कर देना इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद मतलब आई मीन इंडियन टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपको सेटअप करना है पहले टाइम। उसके बाद क्या करना है, आपको 12:30 बजे की कैंडल देखनी है। तो अब 12:30 बजे की कैंडल्स कौन कौन सी हैं, देखो जैसे मैं अभी मैं क्या करता हूँ ना, पहले एक बारी 12:30 बजे का टाइम दिखाता हूँ। ये है 12:30। ठीक है, ये 12:30 है, नीचे आपको दिख रहा होगा, राइट। अब 12:30 बजे की कैंडल को क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना बॉस, इसका हाई मार्क करना है, 12:30 का हाई मार्क करना है, इसका लो मार्क करना, दैट्स इट। ठीक है, दैट्स इट, कुछ नहीं करना। इसके बाद आपको फिर जैसे ही ब्रेकआउट हो, देखो अब ये चीज़ थोड़ी ध्यान रखना आप, कई बार क्या होता है जैसे 50, अब ये 15 मिनट की कैंडल आपको दिख रही है, ठीक है, जिसके अंदर एक विक बनी हुई है प्रॉपर, एक प्रॉपर विक बनी हुई है। ठीक है, अब ये नीचे आई होगी और फिर वापस ऊपर चली गई होगी। ठीक है, आपको ये गलती नहीं करनी है कि आप यहाँ पे एंटर कर जाओ। ठीक है, आपको क्या करना है, पहले एक कैंडल को क्लोज होने देना है, 15 मिनट की एक कैंडल को क्लोज होने देना, या तो अपसाइड या डाउन साइड, उसके बाद ही एंटर करना है बॉस आपको। आपकी एंट्री यहाँ पे अब बनती है। ठीक है, क्योंकि कैंडल अब क्लोज हो चुकी है। अब क्या करोगे, आप यहाँ पे पोजीशन लोगे। ठीक है, स्टॉप, अब देखो स्टॉप लॉस क्या रखना है, टारगेट क्या रखना है। देखो स्टॉप लॉस जो आपका होएगा ना, वो आपका एक रीसेंट स्विंग होएगा, जो आपने रीसेंट एक स्विंग होगा। अब रीसेंट स्विंग इस केस में क्या दिखता है आपको, रीसेंट स्विंग तो यही दिखता है कि भैया ये रीसेंट स्विंग है, क्योंकि इसके ऊपर तो स्विंग बहुत ऊपर, तो इतना स्टॉप लॉस रखोगे नहीं आप। आपको रखना है टारगेट, देखो रीसेंट स्विंग ये बनता है, इसे थोड़ा सा बफर रखोगे आप। ठीक है, इतना रख सकते हैं हम, बिल्कुल रख सकते हैं। अब टारगेट क्या होगा, टारगेट एटलीस्ट आप 1:2 तो रहोगे, 1:2 लोगे तब जाके आपका रिस्क रिवॉर्ड मैच हो पाएगा, या आप रख पाओगे। ठीक है, ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने रखा 1:2, देखो 1:2 रखा। ठीक है, 1:2 आपको मिल गया पूरा। अब 1:2 आप रखोगे ना, तो इसमें देखो अब एक चीज़ क्या करनी है आपको, सबसे एक सीक्रेट बता रहा हूँ जिससे आपका लॉसेस कम हो जाएंगे। बेशक प्रॉफिट कम होंगे, प्रॉफिट ज़्यादा होंगे, लॉसेज आपके बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या करना है आपको, जब 1:1 आ जाएगा ना आपका, जब आपने अचीव कर लिया 1:1, जब इसका आधा प्रॉफिट आपने अचीव कर लिया, तो इसके बाद आपको यहाँ पे लॉस नहीं लेना है बॉस। इसके बाद आपको लॉस नहीं लेना है, या आप उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन बचेंगे। ठीक है, या तो आप प्रॉफिट बुक कर लो, मैं हमेशा ये फॉलो करता हूँ, या तो आप प्रॉफिट बुक कर लो। ठीक है, या फिर आप एसएल को और कम कर दो, या एसएल को जो कैंडल है ना आपकी, जो जो एंट्री वाली कैंडल है जहां पे एंटर हुए हो आप, ठीक है, जो क्लोज हुई है कैंडल, उसी के ऊपर लगा दो बस, दैट्स इट, यहाँ पे लगा दो बस, और कुछ नहीं करना। मैं आपको एग्जांपल्स दिखाता हूँ अभी। आप देखो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है ना स्ट्रैटेजी का, सेटअप का, कि पहली बात, आप दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड कर पाओगे, क्योंकि 12:30 बजे की कैंडल होगी तो एक ही बार ही आएगा 24 घंटे में। आपकी जो जो एक डिसिप्लिन है वो आएगा। अगर कोई मुझसे पूछता ना कि किसी को ओवर ट्रेडिंग बहुत है, या ओवर ट्रेडिंग से कैसे हटें, या डिसिप्लिन कैसे लेके आए, बस ये आप 2 महीने फॉलो कर लो, आपको आदत पड़ जाएगी। आपको इसके बाद कोई ट्रेड ही नहीं लेना बॉस, आपको कोई ट्रेड लेना ही नहीं है। ठीक है, आप पूरे दिन बैठो आराम से, चिल करो, कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, 12:30 बजे का मूव आ गया आपका, कितना टाइम लगा आपका, देखो 12:30 से लेके हमें टारगेट मिल गया 2:30 बजे तक। 2:30 बजे तक हमें 1:2 मिल गया, लाइक 0.178 पॉइंट्स मिल गए लगभग आपको USGBP में। ठीक है, अब देखो ये की हो गया। अब हम देखेंगे अगला दिन, जो 13 का होगा 12:30 बजे। 13 को 12:30, ये रहा कैंडल। ठीक है, ये कैंडल है। ठीक है, इसका हाई मार्क करा और इसका लो मार्क करा, मतलब ये 12:30 बजे की कैंडल है। ठीक है, ये है 12:30 की कैंडल। अब क्या करोगे बॉस, कुछ नहीं करना आपको, पहले कैंडल क्लोजिंग देखनी है। देखो अब देखो इससे क्या होगा ना, देखो ये देखो कैंडल क्लोज नहीं हुआ, ऊपर ब्रेकआउट दिया, कैंडल क्लोज नहीं हुआ ना, बट ऊपर ब्रेकआउट दिया। आपको बाय नहीं करना है, नहीं करना है आपको, क्योंकि कैंडल क्लोज ही नहीं हुई। कैंडल क्लोज कहाँ हुई है आपकी, यहाँ पे हुई है, यहाँ पे एंट्री होगी आपकी।
स्टॉप लॉस क्या रखोगे, यहीं तक का स्टॉप लॉस रखोगे, क्योंकि रिसेंट तो वही बनता है स्टॉप लॉस, रिसेंट हाई। ठीक है। अब देखो, अब आपको टारगेट आप पहले क्या रखोगे, 1:2 रखोगे, राइट। ये देखो आपका 1:2 हो गया। अब देखो आपका 1:1, 1:1 आपका यहाँ पे ना डन हो चुका था, इधर इस जगह पे, इस जगह पे आपका 1:1 डन हो गया था। अब 1:2 के लिए आप वेट कर रहे हो। ठीक है। स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे है। देखो अब क्या करोगे ना, आप स्टॉप लॉस जो है अपना यहाँ पे कहीं पे लगा लोगे, इस कैंडल, ये जो जिस कैंडल पे ब्रेकआउट हुआ है ना, जिस कैंडल पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा, उसी कैंडल पे अपना आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाओ चुपचाप। कि अगर बाई चांस 1:1 के बाद भी आप लॉस पूरा नहीं लोगे यार, क्योंकि अगर आप 1:1 ले लिया, आपने उसके ऊपर रिवर्स कर गया, तो उसके बाद आपको पूरा लॉस लेने की क्या जरूरत है, आपका लॉस बड़ा हो जाएगा फिर। वो नहीं करना है हमें, ठीक है। अगर देखो प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो या ट्रेल कर सकते हो, ठीक है, कि यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेलिंग कर दो, बट सजेस्ट मैं दो तरीके करूंगा। आपकी चॉइस है, आप किस तरीके के ट्रेडर हो, आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हो या आप एग्रेसिव ट्रेडर हो। अगर कंजर्वेटिव ट्रेडर होएगा तो वो प्रॉफिट बुक कर लेगा यहाँ पे। अगर एग्रेसिव ट्रेडर होगा कि नहीं यार मुझे तो 1:2 चाहिए, मेरे को तो और बड़ा टारगेट चाहिए, मैं वेट कर लूंगा, तो आप यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाओ इस कैंडल के ऊपर। ये जो बड़ी वाली कैंडल बनी है, जो ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकडाउन दिया है, यहाँ पे स्टॉप लॉस आके छोड़ दो आप। अब देखो आपको टारगेट मिल गया ना, टारगेट आपको बहुत बड़ा मिला है बॉस। इसके बाद भी आप ट्रेल कर सकते हो, अगर आप चाहो तो आप और भी ट्रेल कर सकते हो। देखो प्रॉफिट की कोई कमी नहीं है मार्केट पे, स्पेशली फॉरेक्स में। ये देखो 1:6 तक का आपको रेशियो मिला है बॉस, 1:6, इसके नीचे भी मिला है, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। स्टॉप लॉस देखो कितना छोटा है, रिवॉर्ड कितना बड़ा है आपको। और कुछ नहीं करना, 12:30 बजे का ब्रेकआउट का वेट करना, दैट्स इट। उसके पीछे रीजन ही होता है क्योंकि 12:30 बजे यूरो सेशन शुरू होता है बॉस, तो उस टाइम पे वॉल्यूम आती है। ठीक है, ये सेटअप मैंने प्रॉपर देख के प्रिपेयर किया है। ठीक, अगर आप ये और देखोगे, 12 तारीख का दिन, 12 तारीख पे क्या हुआ है यहाँ पे, ये देखो। अब 12 तारीख का दिन क्या हुआ, आपका शायद स्टॉप लॉस हिट होगा। ये 12:30 की कैंडल है, ये और ये। ठीक, पहले मैं एक सेकेंड ना पीछे के सारे स्टॉप लॉसेस वो हटा देता हूँ कैंडल्स, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो लाइन के बीच। ये और ये। ठीक, अब देखो क्या हुआ है, अब ये क्लोज हो गई कैंडल। ठीक है, अब आप यहाँ पे कर दोगे सेल। ठीक, अब आप कर दोगे यहाँ पे सेल कर दोगे। एक सेकेंड, अब आप कर दोगे यहाँ पे सेल, स्टॉप लॉस क्या रखोगे यहीं पे तक का। ठीक है जी। अब आपका इसमें हो जाएगा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, क्योंकि आपको 1:1 भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला आपको, राइट। कुछ भी नहीं मिला आपको इसके अंदर, है ना। इसमें आपका हो जाएगा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। देखो स्टॉप लॉस हिट तो होएगा, आप, मैंने आपको वही समझाया कि स्टॉप लॉस हिट होगा, डेफिनेटली होगा, बट आपको सेटअप को कंटिन्यू रखना है। अभी तक हमने 2 दिन प्रॉफिट हुआ है, 1 दिन लॉस हुआ है। ठीक है, और स्टॉप लॉस हमेशा हमारा छोटा है, प्रॉफिट हमारा बड़ा है, ये ध्यान रखो। अब वो आपको ट्रेलिंग करनी आनी चाहिए, ट्रेलिंग आपको करनी पड़ेगी, ये सेटअप टू सेटअप डिपेंड करेगा। ठीक, अब देखो 12:30 बजे, ये है 11 तारीख का दिन है, ठीक है, 11 जून का। ये 12:30 की कैंडल है और ये 12:30 की कैंडल। यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया 12:45 की कैंडल पे, यहीं पे हम एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस देखो कितना छोटा स्टॉप लॉस हुआ, स्टॉप लॉस हार्डली हमारा इतना हुआ, खुला खुला स्टॉप लॉस भी रखेंगे तो भी इतना हुआ, बस दैट्स इट, 60 पॉइंट्स का। और टारगेट अगर हम 1:2 भी लेते हैं यहाँ से, तो भी हमारा इतना बन रहा है। ठीक है, जो कि हमें एक ही फ्लो के अंदर मिल गया। और अगर हम चाहें, अगर आपको ट्रेलिंग आती है अच्छे से, ठीक है, आप ट्रेल कर सकते हो प्रॉपरली, आप ट्रेल करो, आप हर कैंडल के ऊपर डालते रहो स्टॉप लॉस कैंडल आपका। या आप ये भी कर सकते हो कि जब आपका 1:2 मिल जाए, ठीक है, आपको 1:2 जब मिल जाए तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दो और चुपचाप बैठ जाओ, क्योंकि 12:30 के बाद आपको मोस्टली ज़्यादातर रैली मिलेगी, आपको रैली, प्रॉपर रैली मिलेगी। इसमें क्या होगा, आपका 1:2 आपको मिल गया ना आपको, उसका कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दो कि आपका लॉस नहीं होगा यहाँ पे। अब आपको लॉस तो लेना ही नहीं है पूरे दिन में, अब आपको यहाँ पे प्रॉफिट ही होना चाहिए। अब आप देखो, अब वेट करते हैं आप, ये देखो आप, ये देखो, चलो यहाँ तक तो लेते हैं, आप 1:4 ले लेते, क्या पता 240 पॉइंट मिल जाते हैं आपको, कितने के रिस्क पे, 60 पॉइंट्स। और यहाँ पे आपका कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस गया, सिर्फ 70 पॉइंट्स का। ठीक है, तो अपना रिस्क रिवॉर्ड देखो और रेशियो देखो कि कितनी बारी आपका प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, उसके बेसिस पे सेटअप कितना अच्छा काम कर रहा है, ये देखो आप। ठीक है, ये देखो,
अब यहाँ पे भी आपका शायद होगा एक स्टॉप लॉस हिट होएगा शायद। ठीक है, मैं आपको सारा ट्रांसपेरेंट दिखा रहा हूँ, आप खुद से बैक टेस्ट करके करना। मैं ये नहीं कहूँगा, एक सेकंड में पहले सारी लाइन हटा दूँ। खुद से बैक टेस्ट करना, ऐसे मत करना कि मेरे कहने से कर रहे हो, ठीक है। बट एक बात ध्यान रखना, एक दिन से 2 दिन से रिजल्ट नहीं आएगा, मेरी बात ध्यान से रखना, मेरी बात ध्यान से सुन लेना। ऐसा नहीं होगा बॉस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप ऐसा भी कर सकते हो कई बार। देखो कुछ लोग ऐसे भी करेंगे कि मान लो यहाँ से ब्रेकआउट हुआ और फिर स्टॉप लॉस हिट हो गया आपका, ठीक है, स्टॉप लॉस हिट हो गया तो फिर आप यहाँ पे सेल कर दोगे, फिर यहाँ से कई बार ऊपर चला जाएगा, तो फिर देखो वो फिर आप डिसिप्लिन खराब कर रहे हो। वो चीज मत करो। देखो अभी तक 3 दिन प्रॉफिट हुआ है और तीनों दिन में प्रॉफिट में बढ़ा हुआ है। आपको इसके अंदर रिस्क रिवॉर्ड पे खेलना है। आपकी इसमें एक्यूरेसी बहुत अच्छी नहीं है, मैं आपको पहले ही कह रहा हूं। अगर आप ये सोच रहे हो कि इसमें अंदर 90% की एक्यूरेसी है, तो वो नहीं है, और वो होती भी नहीं है स्ट्रैटेजीज में, सेटअप्स में। ये स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। रिस्क रिवॉर्ड पे काम करना है इसके अंदर आपको, रिस्क रिवॉर्ड पे। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होएगा ना, तो आप सिर्फ 4 ट्रेड भी प्रॉफिट करोगे ना महीने में। अगर रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हुआ तो वो भी प्रॉफिट में निकलोगे बॉस। ठीक है। अब देखो अगला दिन देखो, अब इसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना बढ़िया मैच होगा। 12:30। ठीक, सॉरी, हाँ। देखो अब क्या हुआ है, अब पहले क्या हुआ है, पहले ये ब्रेक डाउन हुआ है, राइट। पहले ब्रेक डाउन क्या हुआ है, ये हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे बॉस। सेलिंग करेंगे कहाँ पे, इसके नीचे करेंगे ना। जब इसका नीचे कुछ ब्रेकडाउन होगा तभी करेंगे ना बॉस। यहीं पे क्लोज होते ही सेल कर देंगे यहाँ पे हम। चलो जी, हमने सेल करा। अब देखो स्टॉप लॉस मैंने आपको क्या बताया था, रीसेंट स्विंग। रीसेंट स्विंग क्या बन रहा है, या तो आप इसके नीचे लगाओगे उसके ऊपर, या फिर इसके ऊपर लगाओगे आप। ठीक है, अब आपके ऊपर, आपको स्टॉप लॉस क्या लगाना है। स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे लगाऊंगा अप्रॉक्स। ठीक है, अब देखो आपका टारगेट कितना बड़ा मिला। टारगेट कितना बड़ा मिला आपको, ये देखो। 1:3 का टारगेट मिला, 384 पॉइंट। देखो टारगेट बहुत बड़े मिलेंगे अगर मिलेंगे तो। बट जिस दिन स्टॉप लॉस जाएगा तो लिमिटेड आपका स्टॉप लॉस होएगा। मतलब अगर आप ये सोच लो, आपका एक दिन 500 रुपए का लॉस, अगले दिन भी 500 रुपए का लॉस, बट अगले ही दिन आपका 1500 रुपए का प्रॉफिट। सीधा आपका रिकवर हो गया, प्रॉफिट में भी आ गए आप। तो ये ऐसे वाले ट्रेड्स होंगे, मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको ये चीज बैक टेस्ट करनी है, बैक टेस्ट करो बॉस। ठीक है, अब 6 तारीख का दिन देखो। ठीक है, ये देखो 6 तारीख का दिन है 12:30, राइट। दिस इज कैंडल एंड दिस इज कैंडल। ठीक है, 12:30 पे ये है। एक सेकंड में ये हटा दूं पिछली वाली। देखो वीडियो ढंग से देखोगे तो समझ में आएगा अच्छी से। ठीक है, अब देखो ब्रेकआउट हो गया। ये देखो ब्रेकआउट हुआ, ये यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे कैंडल क्लोज हो गई है। स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे, स्विंग नीचे, राइट। इस स्विंग के नीचे ही लगा देंगे, या यहाँ लगा सकते हो आप, वैसे तो यहीं पे लगेगा आइडियली। स्विंग तो यही बन रहा है लेटेस्ट। ठीक है, छोटा सा स्टॉप लॉस है बहुत, 50-60 पॉइंट का, 58 पॉइंट्स का। अब देखो टारगेट 172 पॉइंट्स का, वो भी विद इन फ्यू मिनट्स। अब आप ट्रेलिंग करो ना, आपको ट्रेलिंग तो करना आना चाहिए यहाँ पे। अगर आप ट्रेलिंग नहीं कर पाओगे तो दिक्कत है फिर यहाँ पे यार, सिंपल सी बात है। ठीक है, बहुत रेयर होगा कि कई बार मोमेंटम नहीं आता तो साइडवेज हो जाती है मार्केट। ठीक है, अब जैसे ये आपका है 12:30 की कैंडल। देखो मैं आपको प्रैक्टिकल लर्निंग दे रहा हूँ, मैं आपको कोई भी यहाँ पे इलॉजिकल लर्निंग नहीं देना चाहता हूँ कि कोई भी सेटअप यूज कर लो। ठीक है, यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई, देखो ये कैंडल पे क्लोज हो गई ना मार्केट। यहीं पे एंट्री करोगे, स्विंग कहाँ होएगा, यहाँ पे होएगा आपका, राइट। ये बनेगा या ये बनेगा, वैसे तो यहीं पे रखोगे क्योंकि बहुत कम डिफरेंस है, राइट। बहुत कम डिफरेंस है ना, इतना या इतने में क्या ही फर्क पड़ेगा आपको। यहाँ पे रखोगे, टारगेट 1:2 का रख लोगे, या 1:, वॉट एवर कुछ भी रख लो आप। ठीक है, बट 1:2 इस पर मिला नहीं है, ऑलमोस्ट 1:6 तक मिला है, 6-7, राइट। तो इतना टारगेट भी तो बहुत है आपको। ठीक है, जब आपको दिख रहा है कि मार्केट यहाँ तक आ रहा है तो आप टारगेट बुक करोगे ना। बार बार रुके तो नहीं रहोगे इतनी देर, या ट्रेल कर लोगे, इतने के बाद लॉस तो नहीं लोगे ना आप। अगर आप यहाँ के बाद भी आप लॉस ले रहे हो ना, तो फिर गड़बड़ है, फिर आप काम खराब कर रहे हो अपना। ठीक है, राइट। ये समझ में आ गया ना आपको बात, जो सारे टॉपिक्स पर समझा रहा हूँ, ये समझ में आ रही है ना आपको, है ना। अब देखो जैसे ये दिन है, अम, ये देखो
अब कैंडल ऊपर क्लोज हो गई ना, ये वाली कैंडल ऊपर क्लोज हो गई ग्रीन वाली, स्विंग क्या लगाओगे, ये वाला स्विंग, ठीक है। प्रॉफिट, प्रॉफिट आपका डन, ठीक है। 1:1 मिला है, बट आई गेस 1:1 भी आप यहाँ से लॉस तो नहीं लोगे इसके बाद, क्योंकि मैंने इसका समझाया कि या तो आप प्रॉफिट, या तो आप ट्रेल कर लोगे या बुक कर लोगे, यहाँ से आप लॉस तो नहीं लोगे यार एटलीस्ट, ठीक है। इस चीज़ का तो ध्यान आपको रखना पड़ेगा। अब देखो इस दिन पे आपको किसी किसी दिन बहुत बड़े बड़े मूव मिलेंगे, तो आपको ट्रेलिंग, अगर इस सेटअप पे ट्रेलिंग करोगे ना तो बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको, मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, क्योंकि आपको देखो कितना परफेक्टली सेटअप्स बन रहे हैं। देखो ये 12:30 की कैंडल, देखो आप ये वाली, ठीक है, कैंडल क्लोज हुई ऊपर की तरफ, ये यहाँ पे हुई कैंडल क्लोज। अब देखो स्विंग यहाँ पे क्या बन रहा है, देखो स्विंग तो बहुत नीचे बन रहा है, ठीक है। या तो आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस लो रखो आप, या फिर आप छोटा स्टॉप, देखो जब स्टॉप लॉस बड़ा आ रहा हो ना, बहुत बड़ा, एक टिप दे रहा हूँ, अगर स्टॉप लॉस बहुत बड़ा आ रहा है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का इतना बड़ा स्टॉप लॉस शायद आप ना ले पाओ, तो जब इतना बड़ा स्टॉप लॉस बन रहा है ना, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इस ये जो जहाँ से 15 मिनट्स का जो लो होगा ना, या 15 मिनट्स का जो हाई होगा, इसी के नीचे थोड़ा सा स्टॉप लॉस रख लो, बस दैट्स इट। इतना स्टॉप लॉस रख लो 70-80 पॉइंट्स का, दैट्स इट, ठीक है। अब टारगेट देखो कितना बड़ा आपको मिला, 220-30 पॉइंट्स तक का टारगेट मिला आपको, ठीक। ये देखो एकदम स्मूथ, कोई ज़्यादा इसके अंदर आपको दिमाग नहीं लगाना, कोई इसमें प्राइस एक्शन नहीं देखना, सिंपल आपको बस सेटअप का वेट करना है। आप डेफिनेटली एक्सेल करोगे बॉस, डेफिनेटली एक्सेल करोगे, मैं आपको गारंटी से बता सकता हूँ, ठीक है। तो गाइज इस तरीके से इस सेटअप को अप्लाई करना है आपको, प्रैक्टिस करना है। देखो प्रैक्टिस करोगे तो मैं सिंपल सी बताऊंगा आपको, रिवॉर्ड इसके अंदर बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है, रिवॉर्ड बड़े बड़े हैं आपको, ये देखो आप, ये देखो रिवॉर्ड देखो बहुत बड़े बड़े मिलेंगे बॉस आपको, बहुत बड़े बड़े रिवॉर्ड्स मिलेंगे आपको। देखो स्विंग आपका क्या बनेगा, ये बनेगा लगभग रॉक्स, ये देखो। अब वो आपको प्रॉफिट्स तो बुक करने पड़ेंगे, 1:2 मिल गया, 1:2.2 मिल गया आपको, बट आपको प्रॉफिट्स बुक करने पड़ेंगे। देखो सेटअप बहुत ईजी है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत एडवांस सेटअप है, बट इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर आप बिगिनर हो या आप पहली बार ट्रेडिंग एंटर कर रहे हो, अगर आपको डिसिप्लिन नहीं है, आप ऑप्शंस में काम कर रहे हो, बॉस मत करो गाइज, मत करो, मैं आपको पहली बता रहा हूँ, लॉसेस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एक सेटअप यूज़ करो, डिसिप्लिन में आओ, चीज़ों को समझो। ये यूरो जीबीपी की स्ट्रैटेजी है, मेरे चैनल पे पहली बार आ रही है, राइट, देखो इसको, कमेंट करो, ठीक है, लाइक करो, ठीक है, और शेयर करो जितने लोगों से कर सकते हो, सो दैट उनको भी पता लगे कि किस तरीके से प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी चाहिए, क्या क्या ट्रेडिंग सेटअप्स आपको फॉलो करनी चाहिए। देखो कितने परफेक्ट सेटअप्स बन रहे हैं, आप देखोगे यहाँ पे कितने परफेक्ट सेटअप्स बन रहे हैं। ये देखो ये आपकी 12:30 की कैंडल, ये रही, देखो कितने परफेक्ट सेटअप्स बन रहे हैं, आपको कितने परफेक्ट, और क्या चाहिए आपको बताओ, आपको और क्या चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए बॉस आपको। आपको जो इतनी सेटअप प्रॉपर मिल रहा है तो आपको कुछ नहीं चाहिए बॉस, बट इसका ध्यान रखना कि डिसिप्लिन से करना और रूल्स फॉलो करना। इसके अंदर अगर आपने एक रूल तोड़ोगे, आपका रिस्क मैनेजमेंट खराब हो गया, या लॉट साइज आपने ढंग से नहीं लिया, अलग अलग ट्रेड में अलग अलग लॉट साइज लोगे, क्योंकि मान लो अगर आपने किसी ट्रेड में लॉस किया और उसमें लॉट साइज आपका ज़्यादा था, और किसी ट्रेड में आपका लॉट साइज कम था और उसमें प्रॉफिट हो गया, तो आप तब भी लॉस में ही रहोगे ना, क्योंकि आपने लॉट साइज ज़्यादा लिया था जिसमें लॉस हुआ, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, राइट। एंड अगर कोई डाउट्स होते हैं गाइस तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताओ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ज़रूर कर लेना, ठीक है। एंड डू सपोर्ट गाइस, डू सपोर्ट, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।